Hi guys, welcome back to the Diary of an Indian Mom. आज का मेरा वीडियो again it's like a vlog kind of a thing, but I'm going to mainly speak about हमारे घर में हमने जो living room में in fact dining area में we've made this nice photo gallery wall which I had shown you guys. And a lot of you have been asking यानी Instagram पे और मेरे home tour वीडियो पे भी काफ़ी queries आई है as to how we made that, how we created it. हमने खुद ही किया है उसको create like उसका layout choose करके और कहाँ से prints करवाए, कहाँ से framing करवाए, किस टाइप के framing options थे, तो वो सारी बातें करूँगी मैं आज के वीडियो में. Now it's almost time to pick up मीरा, so मैं पहले जाके उसको pick up करती हूँ, फिर दोपहर में मैं आराम से बैठ के आप लोगों से उस फोटो गैलरी वॉल के बारे में बात करूँ. Thank you for stopping the car and to see some butterflies. Wow, which color are the butterflies? White. White. Do you like butterflies? आजकल मीरा को फोटो वीडियोस ये सब लेने का शौक चढ़ा है एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरी फ़ोटो गैलरी में ना लिटरली कहीं पैर का फ़ोटो, कहीं सर का फ़ोटो, कहीं नाखून का फ़ोटो, लाइक शी लिटरली जस्ट कीप्स ऑन क्लिकिंग रैंडमली, कुर्सी का फ़ोटो, तो वही सब चल रहा है आजकल. एक दो उसमें अच्छे भी खींच लेती है. वो हो गया? आर यू डन मिस फोटोग्राफर? वाओ, शो. वाओ, दैट्स नाइस मीरू, गुड जॉब. चले अब मैं तेरे को दिखाऊं? हाँ, अथर को आफ्टरनून में दिखा देना, ठीक है? अब बैठ जाओ. कस्टमर्स के लिए? ओके, तो तुम ये सारा ना पहले बाहर निकाल लो, फिर पुट दिस ऑन दिस, उसके बाद अच्छे से हो पाएगा आई थिंक. So this was one of Meera's birthday gifts. In fact आज ही मैंने birthday gift ideas या मीरा को जो भी birthday gift मिली थी on her third birthday, I have uploaded that video. So just in case आपने वो नहीं देखा तो you can go and watch that. उसमें काफ़ी सारे ideas मिलेंगे, not only for like 3-year-old kids, बट मोस्ट ऑफ वो सारे जो टॉयज़ है ना वो 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर ओल्ड किड्स भी एंजॉय करेंगे. मैंने रिटर्न गिफ्ट और वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड की उसमें. सो आई एम गोइंग टू लिंक इट हियर, गो वॉच इट. क्विकली शेयर द डिटेल्स ऑफ आवर फोटो वॉल. सो अगर आपने देखा है ये हमने फ़ोटो वॉल क्रिएट की हुई है हमारे घर में एंड वी हैड अ नाइस बिग वॉल. तो आधे में हम लोगों ने क्रॉकरी यूनिट बनवाया है एंड ऊपर का हाफ जो है वो मैंने पहले से सोच के रखा था कि आई वॉन्ट टू डू अ फोटो गैलरी वॉल देयर. अब पहले मैंने सोचा था कि मैं ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ का करूँगी और अभी भी मुझे दिमाग में बहुत बार आता है कि आई शुड हैव डन ब्लैक एंड वाइट, ज़्यादा अच्छा लगता. ये थोड़ा ज़्यादा कलरफुल हो गया बट दिस ऑल्सो लुक्स क्वाइट नाइस. सो लाइक आई सेड हमने खुद ही प्लान किया था उसका. whenever you plan a photo gallery wall, अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो क्या क्या बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. सो फर्स्टली ऑब्वियसली यू नीड टू टेक द मेजरमेंट्स ऑफ द वॉल कि आपके पास कितनी बड़ी वॉल है यानी हाइट में और विथ में, सो दैट यू नो कि उसमें कितनी फ्रेम्स या कितने फ़ोटोज़ फिट आ पाएंगे. एंड डू यू वांट लाइक बिग इमेजेस या डू यू वांट स्मॉल इमेजेस, उस हिसाब से यू नीड टू चूज़. दूसरी चीज़ इज़ ऑब्वियसली द लेआउट. तो आपको मिक्स एंड मैच फ्रेम्स चाहिए तो पिंटरेस्ट पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट्स और दूसरे अलग अलग फ्रेम्स का कॉम्बिनेशन. सो हमारी वॉल काफ़ी बड़ी थी, सो आई न्यू आई कुड ईजीली फिट बड़े वाले पिक्चर्स भी अगर मैं रखूँगी तो आई कुड ईजीली फिट 12, 13, 14 पिक्चर्स. और मुझे छोटे छोटे नहीं रखने थे इस बार. आई वॉन्टेड लाइक एक ही साइज़ के लेकिन थोड़े से बड़े साइज़ के. तो हमारे जो सारे पिक्चर्स है दे आई थिंक ऑलमोस्ट A4 साइज़ के जो पिक्चर्स होते हैं वो साइज़. आई विल पुट द एग्जैक्ट डायमेंशंस हियर देख के क्योंकि ना फ़ोटो फ्रेम्स जब आप बनाए जाते हो तो एग्जैक्ट वो A4 साइज़ या वैसा साइज़ नहीं होता. दे ऑल्सो हैव सम स्टैंडर्ड साइजेस लाइक 5x7, 4x8. आई थिंक ये 8.5x11.7 ऐसा कुछ तो होता है, 8x11 होता है. सो आई विल जस्ट पुट दोज डायमेंशंस देयर. तो मैंने जो सारी फ्रेम्स करवाई वो उसी डायमेंशंस की करवाई है, लाइक ऑल आर स्टैंडर्ड सेम साइज़ के पिक्चर्स. बट ऑब्वियसली यू कुड चूज़ अलग अलग साइज़ की फ्रेम्स ऑल्सो. तो पिंटरेस्ट पे अगर आप डालोगे भी ना डायमेंशंस तो उस डायमेंशंस के हिसाब से भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. आई डिडंट रियली गेट द एग्जैक्ट जो हमने बनवाया है वैसा वाला क्योंकि बहुत कम लोग थे जो इतनी सारी बड़ी साइज़ के
पिक्चर्स का फ्रेम बनवा रहे थे, दे ईदर हैड लाइक अ बिग सेंटर पीस और फिर साइड में छोटी 5x7 की और उस टाइप की फ्रेम्स, जैसा हमने हमारे पिछले घर में किया था वैसा। बट एक मुझे लेआउट मिला विच वॉज लाइक अ वर्टिकल लेआउट। एक जन ने अपनी पूरी जो वर्टिकल वॉल थी ना, मैं उसका पिक्चर यहाँ लगाने की कोशिश करूँगी, उसमें उन्होंने इस साइज़ के इमेजेस का वो किया था। सो आई थॉट कि मैं यू नो इसी साइज़ के इमेजेस के साथ जाती हूँ। एंड देन वंस द पिक्चर्स एक्चुअली केम, फिर मैंने अपने बेड पे रख के अलग अलग लेआउट ट्राई किया टू सी हाउ इट लुक्स और कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई न्यू कि मेरे पास 6 फुट का एरिया है इन टर्म्स ऑफ विथ, एंड जो वर्टिकल था आई थिंक इट वाज अराउंड 4.5 फीट का। सो उस हिसाब से मैंने उतनी फ्रेम्स बनवा ली एंड देन आई ट्राइड आउट डिफरेंट लेआउट्स ऑन माई बेड। तो बेस्ट आइडिया वही है, या तो आप नीचे ज़मीन पे या यू नो एक पीस ऑफ पेपर में, मैंने उससे पहले डायरी में भी वो लेआउट्स बनाए थे, अगर मुझे वो पिक्चर्स मिलेगी तो आई विल पुट इट हियर। सो मैंने डायरी में भी छोटे छोटे डायमेंशंस उसके लेके सेम साइज़ की बनाने का कोशिश किया था लेआउट, टू सी हाउ इट लुक्स बिफोर ऑर्डरिंग। एंड देन आफ्टर दे केम, मैंने वही चीज़ को फ्लोर पे और बेड पे करके देखा, एंड विच एवर लेआउट लुक्ड फाइन वी वेंट अहेड विद दैट। सो दैट इज़ द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग इज़ हमने कहाँ से इसके प्रिंट करवाए एंड ऑल ऑफ दैट। सो ऑब्वियसली यू कुड गेट इट डन फ्रॉम एनी लोकल वेंडर, लेकिन मेरे पास उतना टाइम और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था कि मैं जाके ढूंढूँ कोई लोकल वेंडर। प्रिंट, क्योंकि उस केस में आपको प्रिंट कहीं और से करवाना पड़ेगा, फ्रेम कहीं और से करवाना पड़ेगा, या अगर आप कोई फोटो स्टूडियो से करते हो तो वो एक्सपेंसिव पड़ता है फिर के, जहाँ पे वो लोग फ्रेम भी करके देते हैं। सो आई वेंट इन विथ जूम इन स्टोरीज, अगर आपको पता है इट्स एन ऑनलाइन वेबसाइट। उनका एक फ़ोटो बुक था, इफ़ यू रिमेंबर, फोटो स्टोरी बुक उन्हीं की ब्रांड का, जूबू स्टोरीज का, विच वी हैड गॉट फॉर अथर एंड मैंने आप लोगों को दिखाई थी। सो जूम इन स्टोरीज इज लाइक दैट customized photo से रिलेटेड चीज़ें, यानी दे हैव डिफरेंट थिंग्स, दे हैव लाइक मग्स एंड ऑल, ऑल्सो दे हैव फोटो कैलेंडर्स ऑल्सो। मैं उसकी लिंक यहाँ डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो। वन मोर थिंग, अगर आप ऐसे कोई ऑनलाइन वेबसाइट से या किसी फोटोग्राफर से भी यानी फ़ोटो स्टूडियो से भी बनवा रहे हो फ्रेम्स, तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू चेक कि उनके पास उस साइज़ की फ्रेम्स है या नहीं। लाइक जूम इन स्टोरीज पे जो बेसिक फ्रेम्स आती है उसमें दे डिडंट हैव दिस ऑप्शन। सो फिर यू नो उससे ऊपर वाला जो लेवल होता है थोड़ी प्रीमियम फ्रेम्स में, दे हैड सिमिलर फ्रेम साइजेस। सो देन आई वेंट फॉर दैट। सो यू कैन जस्ट चेक देम आउट, दे हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, यानी प्रीमियम कलर्ड अगर आपको चाहिए तो वैसी वाली वाइट में, वुडन शेड एंड ब्लैक एंड ऑल ऑफ दैट। एंड इफ़ यू सीन अथर और मीरा के रूम में भी आई हैव पुट दोज 2 फोटो फ्रेम्स, यहाँ पे मैं लगाऊंगी बीच में, विच आर लाइक उनके अल्फ़ाबेट्स में उनकी पिक्चर्स वाला। सो दोज ऑल्सो आई गॉट मेड फ्रॉम जूम इन स्टोरीज, वो मैंने बाद में बनवाई थी, बट दोज आर ऑल्सो द सेम साइज। सो बेसिकली यू नो यूल गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस देयर। फिर एक बार आई थिंक दे टुक अराउंड अ वीक टू कम, एंड एक बार आ जाए उसके बाद भी ऑब्वियसली इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल आइडियली, यानी आपके हस्बैंड या आप भी कर सकते हो इफ़ यू वांट वॉल पे लगाने का काम। लेकिन क्योंकि यू नो मेजरमेंट्स बिटवीन 2 फ्रेम्स शुड बी द सेम, दोनों साइड से सेम आए, उस हिसाब का प्रॉपर बने यू नो लेआउट आपका, इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट इट डन फ्रॉम अ कारपेंटर, या तो फिर आपको अच्छे से इंची टेप से मेजर कर करके यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप सही से करो। सो जब आप लेआउट इस पे बना रहे हो या फ्लोर पे बना रहे हो, तभी मेक श्योर दैट यू नो यू सी के हर किसी के बीच में कितनी स्पेस छोड़ने पे आपके वॉल पे वो एग्जैक्ट यू नो सेंटर में आ रहे सारे, या वेर एवर यू वांट टू अलाइन देम आ रहे, और सबके बीच में प्रॉपर स्पेस छूट रही है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है फ्रेम्स को ऑर्डर करते टाइम भी, क्योंकि बहुत बार हम सोचते हैं कि 6 फीट की वॉल है तो यू नो 12-12 इंच की अगर मैं ले रही हूँ तो 5 आ जाएगी। इट्स नॉट सो, ऑन बोथ साइड्स यू विल बी लीविंग एटलीस्ट 1 to 2 इंचेस, वरना बहुत ही खिंच-पिच लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको ऐसा करना है तो सीधा कोलाज वाली फ्रेम्स आती है वही ले लो, बट यू नो स्पेसिंग करके करने पे अच्छा लगता है। लॉट ऑफ पीपल डू मिक्स एंड मैच, बीच में यू नो कोई एलिमेंट्स डाल दिए हैं, वो प्लेट्स आती है वॉल प्लेट्स, वो डाल दिए एंड ऑल ऑफ दैट। So you can experiment with that only. I wanted a basic one, so I went for that. So yeah, that's how we created the wall. Obviously wall पे hang करने के लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो आप नेल लगा सकते हो अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हो, या आपको यू नो वॉल्स को डैमेज नहीं करना तो आप कमांड स्ट्रिप्स भी यूज़ कर सकते हो। एंड यू नो आई हैव हर्ड वेरी गुड थिंग्स अबाउट देम के बहुत अच्छे से, यानी दे टेक द वेट वेरी नाइसली।
but then again while peeling them off, paint तो at least comes off in a lot of cases, हमेशा नहीं, but so you can choose according to your, वो थोड़ा सा ऑनलाइन रिसर्च करके आप देख सकते हो. मैंने नेल्स ही लगवाए, हम लोगों ने छोटे छोटे नेल्स लगवाए हैं क्योंकि फ्रेम ज़्यादा भारी नहीं होती, सो इट्स नॉट लाइक इट हैज़ डैमेज द वॉल पर से बहुत ज़्यादा. And like I said, because we got it done through a carpenter only, so उसकी वजह से वो बहुत उन्होंने नीटली काम किया, तो इधर उधर गड्ढा वड्ढा नहीं पड़ा है थैंकफुली. सो या उसका ध्यान रखिएगा. एंड अदर देन दैट आई थिंक इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज नीचे पूछ सकते हो आप. And the biggest one is this big now. As you see. हटो, कौन से है पता नहीं लग पा रहा ना अभी भी. Yes. तो मेरी मम्मी अभी आई थी ना, तो शी हैड गॉन टू US, तो वहाँ से वो कुछ सीड्स ले आई थी, सनफ्लावर के, बेसिल के और टमाटर के. और मुझे लगा था कि यहाँ इंडिया में कहाँ यहाँ के वेदर में वहाँ के सीड्स चलेंगे, बट ऑल 3 पॉट्स हैव स्प्राउटेड. द फनी पार्ट इज़ के मैंने ये सारे रख दिए, लेकिन मैं मुझे पता नहीं है कि कौन से वाले गमले में कौन से डाले हुए हैं मेरी मम्मी ने. सो नाउ वी आर जस्ट वेटिंग के थोड़ा बड़ा हो तो हमें पता चले. अभी तो सब सेम ही दिख रहा है. अभी इट स्टार्टेड रेनिंग अगेन. ओके, सो आई हैव जस्ट ड्रॉप्ड अथर. और कल गणेश चतुर्थी है, सैटरडे 7th को. सो मुझे गणेश जी लेने हैं, कुछ सामान भी लेना है पूजा का. सो आई एम गोइंग टू गो गेट दैट. यानी इतनी बारिश हो रही थी ना, अभी मैंने दिखाया वहाँ पे, तो मुझे लगा यार मैंने इतना डिले कर दिया. कल मैं लेने वाली थी गणेश जी, फिर मैंने कहा नहीं कल ले लूँगी. और मैंने कहा आज इतनी बारिश हो गई और सब वेंडर्स चले जाएंगे, क्योंकि ये लोग तो स्ट्रीट साइड ही खड़े रहते हैं ना. एंड यहाँ पे लिटरली आधे रास्ते के बाद तो रोड्स भी सूखे हुए थे. सो आई एम जस्ट होपफुल के वेंडर्स भी होंगे. सो मैनेज टू गेट गणेश जी. और मैंने मैंने निशित को कल बोला था कि इस बार प्रॉपर इको फ्रेंडली वाले गणेश जी लाएंगे हम, जो खाली मिट्टी के बने हुए हो. सो वी हैड अग्रीड ऑन दैट. और फिर मैं यहाँ आज देखने आई. सो दे वर प्रॉपर मिट्टी वाले जिसपे बिल्कुल भी कलर ना हो. एंड देन देवर अदर्स जो डेकोरेटेड थे, लेकिन फिर उसने मुझे अंदर से वो दिखाया एंड ही टोल्ड मी कि ये भी वही मिट्टी से बने हुए हैं. आई आस्क्ड निशित, लेकिन उसने कहा कि खाली मिट्टी वाले ही लो. एंड मुझे भी सही लगा कि कलर्स और टॉक्सिन्स तो होते ही है, सो इट्स बेटर टू गो फॉर प्लेन मिट्टी वाले, प्रॉपर इको फ्रेंडली. सो वी टुक दैट. अब मैं कल के लिए बना रही हूँ प्रसाद, बेसन के लड्डू. सो आई थॉट आई शेयर अ क्विक रेसिपी विथ यू गाइस. तो इसके लिए मैंने 4 चम्मच घी लिया है और 2 कटोरी मैं मोटा वाला बेसन ले रही हूँ, यानी बारीक वाला नहीं लेना है. और इसको हम लोग घी के अंदर अच्छे से भुनेंगे, यानी बहुत धीमी आंच पे भुनना है. और जो भी लम्प्स ऐसे फॉर्म हो रहे हैं ना, उसको तोड़ते रहना है और कॉन्स्टेंटली चलाते रहना है ताकि बेसन जल ना जाए. एंड इट विल टेक अराउंड 18-19 मिनट्स पूरी तरह से बेसन को भून जाने के लिए. अच्छी सी स्मेल आने लगेगी. सो यू विल गेट टू नो. अब मैं ना साथ साथ में चीनी को पीस ले रही हूँ, यानी बूरा चाहिए होता है इसके लिए. मेरे घर पे बूरा है नहीं, तो मैं ऑलमोस्ट 1/4 कटोरी, यानी 2 कटोरी बेसन के लिए 1/4 कटोरी बूरा लेना है हमें. सो मैं पीस रही हूँ उसे. इनफैक्ट अथर पीस रहा है उसे. और फिर मैं ना साथ साथ में थोड़ा सा केसर गर्म पानी में सोक करके रख रही हूँ. इससे ना कलर अच्छा आता है. यानी बहुत से लोग पिंच ऑफ हल्दी भी डाल देते हैं, आई डोंट प्रेफर दैट. एंड फिर इसमें मुझे हल्के से घी की ज़रूरत लग रही है. इट्स बेटर कि घी आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करो जैसे आपको ज़रूरत लग रही है, वरना सॉगी हो जाएगा बहुत ज़्यादा पहले से हो गया तो. सो आई एम एडिंग 1 स्पून ऑफ घी अगेन. एंड थोड़ी देर रोस्ट करके ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के बाद मैंने उसे निकाल लिया ठंडा करने के लिए. और उसी पैन में मैं ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर ले रही हूँ हल्का सा. आप इसे पहले भी करके रख सकते हैं, मैं भूल गई थी इसलिए. एंड 5-7 मिनट जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाता है, उसके बाद उसके अंदर मैंने बूरा ऐड कर दी है. एंड आई एम मिक्सिंग इट नाइसली. और फिर इस मिक्सचर को ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, गरम गरम ही इसको रोल करना है, तभी इसके लड्डू अच्छे बनेंगे. और फिर इसे आप ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं. अगर आपको इलायची पसंद है तो आप जब मिक्सचर बना हुआ है उसी में इलायची भी चीनी के साथ इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हो. लेकिन वी प्रेफर इट लाइक दिस ओनली.
और हमारा गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो ऑलरेडी आपने पिक्चर्स देखे ही होंगे, अगर नहीं करते तो आके फॉलो कीजिए। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।